हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। जी हाँ, टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी और ये टाटा ग्रुप का हिस्सा है। यह एक पूरी तरह इंटीग्रेटेड स्टील निर्माता है, यानी माइनिंग से लेकर स्टील निर्माता और फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पूरा खुद का साइकिल खुद संभालती है। भारत में इसकी स्थापित उत्पादक क्षमता करीब 21.6 MTPA है, और साथ ही इसका ग्लोबल ऑपरेशन भी है। इसके उत्पादों में शामिल है लॉन्ग स्टील, स्ट्रक्चर स्टील, कॉइल्स, वायर रोड्स, ट्यूब्स, स्टील्स आदि। तो देखिए, अब बात करते हैं कि ये अट्रैक्टिव क्यों है स्टॉक कितना। तो देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, रेलवे, मेट्रो, सड़क, ब्रिज जैसे मांग दिन ब दिन बढ़ रही है, जिससे स्टील की मांग तेजी से मजबूत हो रही है। इस टाटा स्टील का इंटीग्रेशन मॉडल, यानी माइनिंग से लेकर फिनिश्ड माल तक, इसे कच्चे माल की कीमत उतार चढ़ाव से बचाती है। और जब वैश्विक स्टील मार्केट में उतार चढ़ाव हो तो मजबूत कम कास्ट निर्माता कंपनियों को सबसे फायदा होता है। टाटा स्टील उन प्रमुख कंपनियों में से एक है। अब देखिए की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है इस कंपनी की। तो टाटा स्टील पूरी वैल्यू चेन खुद नियंत्रित करती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ITS बड़ी उत्पादक क्षमता और बड़े पैमाने पर स्केल का फायदा मिलता है। लागत कम, उत्पादन अधिक। सिर्फ भारत में नहीं लेकिन ग्लोबल स्तर पर काम करती है। इससे जियोग्राफिकल जोखिम कम होता है। कई उद्योगों को सप्लाई करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, इसलिए मांग आधार विविध है। अभी हाल ही में कच्चे माल की लागत से कमी और डिमांड बढ़ने से मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। चलिए, अब की रिस्क की भी बात करते हैं, क्योंकि इसे भी देखना जरूरी है हर एक स्टॉक में। तो देखिए, स्टॉल उद्योग साइकिल पर निर्भर है। मांग और कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। कच्चे माल जैसे लो आयरन और कोयला कमोडिटी है, इसलिए कीमतें बदलने से मार्जिन प्रभावित हो सकता है। ग्लोबल मार्केट, निर्यात, मांग, मुद्रा एवं ट्रेड पॉलिसी का असर, अगर हर चीज अनुकूल न रही तो असर दिख सकता है। बड़े एक्सपेंशन व उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारी कैपेक्स व ऋण लेने होते हैं। अगर डिमांड ठीक न रही तो जोखिम हो सकता है। अब फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो देखिए, टाटा स्टील विश्व स्तर पर एक बड़ी कंपनी है। पूरी तरह इंटीग्रेटेड स्टील निर्माता है। भारत में इसकी स्थापित क्षमता 21.6 MTPA है। साथ ही इसका वैश्विक ऑपरेशन है। Q4 FY25 में इसके कच्चे माल की लागत नियंत्रित और बढ़ी हुई मांग की वजह से प्रॉफिट में शानदार सुधार हुआ है। बड़ी योजनाएं जैसे कि ओडिशा में 3 MTPA प्लांट को 8 MTPA तक ले जाने, यह लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से अहम है। इसके उत्पादनों व प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में विविधता है, जैसे कि कॉइल्स, स्ट्रक्चर स्टील, ट्यूब्स, ऑटो ग्रेड स्टील आदि, जिससे मांग का दायरा बहुत स्थिर रहता है। अब ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, मेट्रो, ब्रिज जैसे कई प्रोजेक्ट में तेजी है, जिससे स्टील की मांग बढ़ेगी। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि ओडिशा की प्लांट का विस्तार, तो उसको इससे भी फायदा मिलेगा। अगर घरेलू मांग मजबूत बनी रही तो ग्लोबल वॉलेटिलिटी का असर कम हो सकता है। अब बात करें वैल्यूएशन में क्या है इसमें। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए सोच रहे हैं तो टाटा स्टील भारत की विकास कथा और इंफ्रास्ट्रक्चर बूथ का हिस्सा बनने का मौका दे सकती है आपको। अगर लिगेसी कैपेसिटी या फिर एक्सपेंशन और ग्लोबल ऑपरेशन इसे विविध डाइवर्सिफिकेशन निवेश बनाती है, तो इसे आपको भी समझना चाहिए। यह एक कर्ज मुक्त सुरक्षित स्टॉक नहीं है, लेकिन यदि भारत में स्टील की मांग व विस्तार हुआ तो रिवार्ड अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी ब्रांड से आती है। उसका फ़ायदा भी इसे टाइम टू टाइम मिलता रहता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कच्चे माल की कीमत, उत्पादन लागत, ग्लोबल स्टील डिमांड व विस्तार योजना की सफलता पर आपकी निगरानी जरूरी है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर डालिए। अब मैं मेरी फाइनल समरी बताऊं तो देखिए,
इसकी लेगेसी बड़े पैमाने और इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ये सब मजबूत आधार बनाते हैं। यदि विस्तार योजनाएं सफल हुई और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुआ तो लॉन्ग टर्म में वृद्धि संभव है। इसके उत्पादनों व बाजारों में विविधता है, इसलिए एक ही सेक्टर पर निर्भर नहीं है। अगर कच्चे माल की लागत नियंत्रित रही और मांग बढ़ी तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यह स्टॉक उन निवेशकों के लिए ठीक है जो मध्य से लंबी अवधि के लिए सोचते हैं और स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल पर भरोसा रखते हैं। अगर आप भी ऐसे इन्वेस्टर हो तो आप अपने तो पोर्टफोलियो दोस्तों में इसे कैसा लगा शामिल आज कर का सकते वीडियो? हैं। मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ नए